राधे राधे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की अपनी क्लास रहेगी राजस्थान के लोक देवता से रिलेटेड PYQ। तो ये सीरीज रीट एग्ज़ाम के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के पंचपीरों में कौन शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में, और इसमें ऑप्शन या तो तेजाजी देंगे या फिर देवनारायण देंगे। और तेजाजी और देवनारायण दोनों ही पंचपीरों में शामिल नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा, पंचपीरों में राजस्थान के लोक देवता हैं, तो इसके एक शॉर्ट ट्रिक्स है गोपा मेहरा, और एक श्लोक है पाबू हड़बू राम दे मंगल या मेहा पाचू पीर पधार जो गोगा जी जे हाँ। गोगा जी, बाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी, ये हैं राजस्थान में 5 पीर। तो इनको आप याद रखना, बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में तेजाजी और देवनारायण जी देख के रखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा तेजाजी। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा बाबूजी महाराज। बाबूजी हैं वो राठौड़ वंश के, जबकि देवनारायण जी हैं वो गुर्जर जाति। गोगा जी हैं वो भी राठौड़ है। इस प्रकार थोड़ा ध्यान रखना। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबूजी। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। अगला क्वेश्चन, चार पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोगा जी। और चार पीर इनको मोहम्मद गजनवी ने कहा था, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान कहाँ है? और तेजाजी हो जाट वंश से संबंधित हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलूमंड है वो बाबूजी का है, जो अभी फलोदी जिले में आता है। बाबूजी का जन्म स्थान आसिंद है वो भीलवाड़ा में, ये है देवनारायण जी का। खरनाल है तेजाजी का। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 24 वाणियाँ किस लोक देवता की काव्य कृति है? या फिर यही क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि कौन से लोक देवता हैं जो कवि भी थे? तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। इसका उत्तर आ जाएगा रामदेव जी। चलिए अगला क्वेश्चन, ऊँटों के देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबूजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये जहर नहीं चार पीर ही है जो अभी अपन ऊपर करके आए। तो वही क्वेश्चन पूछ लिया कि चार पीर की उपाधि किसने दी?
तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस लोक देवता की फड़ सबसे लंबी है? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं नीचे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवनारायण जी। देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे लंबी फड़ है, जबकि पाबू जी की फड़ है वो सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। और देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। और जंतर एक प्रकार का तत्वाद्य यंत्र है। जैसे आपको पता होगा कि 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। तत्वाद्य यंत्र जिसके अंदर तार होता है, एक होता है सुशीर वाद्य यंत्र जिसमें फूंक मार के फिर बजाया जाता है, जैसे बांसुरी हो गई। एक होता है अवनत जिसके अंदर चमड़े से मंड के और फिर बनाया जाता है, जैसे मृदंग हो गया। और एक होता है घन वाद्य यंत्र जो धातु के बने होते हैं, जैसे घंटी हो गई, झालर हो गया। ये सब घन वाद्य यंत्र है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। बाकी इसका आंसर हो जाएगा देवनारायण जी। और पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। जिसके समय रावण हत्ता बजाया जाता है, और रावण हत्ता है वो भी एक प्रकार का तत्वाद्य यंत्र है। ये थोड़ा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, वीर कल्ला राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामियाना मेड़ता में। चलिए अगला क्वेश्चन, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रीखिया। नेजा बोलते रामदेव जी के झंडे को। ये भी थोड़ा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, बाबू जी की फड़ सुनाते समय कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? अभी ऊपर चर्चा की थी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा रावण हत्ता। और जंतर वाद्य यंत्र देवनारायण की फड़ का वाचन करते समय बजाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, काला और बाला का देवता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेजा जी को। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लोक देवता देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। केसर कालमी थी देवल चारण की घोड़ी थी। तो ये ध्यान रखना। आप कमेंट में बताना किरण कावरा किसके घोड़े का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन, बाबा रामदेव जी ने किस पंथ की स्थापना की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कामड़िया पंथ। और कामड़िया पंथ की महिलाएं तेहरा ताली नृत्य करती हैं। तेहरा ताली का मतलब इसके अंदर 13 मंजीरे
होते हैं जिनको आपस में टकराया जाता है। इसमें महिलाएं बैठकर नृत्य करती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमड़िया पंथ। इसी प्रकार मल्लीनाथ जी का है कुंडा पंथ। एक है उंदरिया पंथ, यह पीलों से संबंधित, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 15, शकुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में किस लोक देवता को माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हड़बू जी। चलिए अगला क्वेश्चन, भूरिया बाबा गौतमेश्वर किस जाति के इष्ट देव हैं? तो इसके ऑप्शन है भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीणा। चलिए अगला क्वेश्चन, गोगामेडी कहाँ स्थित है? बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किस लोक देवता ने राव जोधा को मंडोर जीतने के लिए तलवार और कटार भेंट दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़बू जी। फिर बाद में इन्होंने बेंगटी गांव दिया था जहाँ पे हड़बू जी बीमार गायों की सेवा किया करते थे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, तिलवाड़ा जो है बाड़मेर में, एक है तलवाड़ा, तलवाड़ा झील, यह है हनुमानगढ़ में। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तिलवाड़ा बाड़मेर पशु मेला किस देवता की स्मृति में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये सबसे प्राचीन में पशु मेला भी है। और ये लूणी नदी के किनारे लगता है, तो ये ध्यान रखना। आज का अपना अंतिम क्वेश्चन, प्लेग रक्षक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबूजी। और कुष्ठ रोग निवारक है रामदेव जी। और सर्प रक्षक देवता है गोगा जी। गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में, जहाँ पे ये गाय की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। तो इनका शीश गिरा था ददरेवा में और धड़ गिरा था गोगा मेडी में। इसीलिए सिर्फ मेडी है ददरेवा में और धड़ मेडी या फिर धुर मेडी है गोगा मेडी में। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। ओके।